और अब खबरें 18 मिनट में हिंदुस्तान। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली एफएटीएफ की बैठक शुरू हो गई है। पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा है। एफएटीएफ की बैठक 18 अक्टूबर तक चलेगी। अयोध्या विवाद मामले में आखिरी दौर की सुनवाई से पहले प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी है, जिसको लेकर जिले में बड़े पैमाने पर फोर्स बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से बारामूला की ओर के उरी सेक्टर में एलओसी पर फायरिंग के में एक जवान शहीद हो गया है। घाटी में आज से फोन कॉल सेवा बहाल होगी। दोपहर 12 बजे के बाद से ये चालू कर दी जाएगी। पोस्टपेड मोबाइल धारा 370 हटने के बाद से प्रतिबंध लगा था। विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। पीएम मोदी आज फरीदाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। रैली में आपको बता दें कि रैली के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रोड शो और 2 जनसभा करेंगे। गोरेगांव में शाम 4 बजे रोड शो करेंगे। वहीं मीरा रोड में जनसभा 5:30 बजे और चारकोप में 7:30 बजे जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 रैली करेंगे। पहली रैली लोनावाला में होगी और उसके बाद नासिक, औरंगाबाद और आखिरी रैली शाम 7 बजे नागपुर में करेंगे। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे भी आज 4 रैली करेंगे। बरसी, करमाला, माहौला और आखिरी रैली शाम 7 बजे शोलापुर में करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल आज सुबह 11:30 बजे मुंबई के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एमएनएस के नेता राज ठाकरे सुबह 10 बजे यवतमाल और शाम 7 बजे पुणे में रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर ब्रिजेश पटेल से दौड़ में उन्हें आगे माना जा रहा है। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। रविवार को हुए बीसीसीआई के अहम मीटिंग में सभी राज्यों के नए पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने सौरव गांगुली समेत कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सभी राज्यों के एटीएस चीफ के साथ बैठक करेंगे। आतंक विरोधी अभियान की समीक्षा होगी। देश की सेनाओं के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सभी प्लांट आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। ये हड़ताल कर्मचारी यूनियनों के आह्वान पर वेतन संबंधी मामलों के चलते बुलाई गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को धारा 370 को लेकर खुली चुनौती दी है। महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम ने कहा कि अगर विपक्ष में दम है तो वो अपने घोषणा पत्र में ये लिखकर दिखाएं कि वो इस ऐतिहासिक फैसले को पलट देंगे। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि बीजेपी का अनुच्छेद 370 पर किया गया फैसला प्रभावहीन है और इसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ग्रामीणों से किए गए वादे को निभाने में असफल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर तंज कसा है। महाराष्ट्र के लातूर में राहुल ने कहा है कि मोदी देश को बताएं कि चीनी राष्ट्रपति से डोकलाम के बारे में क्या कुछ बात हुई। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। बात मेक इन इंडिया की हो रही है और लेकिन जोर मेक इन चाइना पर है और जिसके कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। आर्थिक मंदी पर विवादास्पद बयान देकर गिर चुके केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपना बयान वापस ले लिया है। रविशंकर प्रसाद के बयान पर विपक्ष के साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे के शिवपुर में बड़ा रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। शाह के रोड शो में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। वहीं गोलापुर में अमित शाह ने कांग्रेस एनसीपी पर चुटकी ली। शाह ने कहा कि जनता के सामने 2 विकल्प हैं और उन्हें तय करना है कि वो पीएम मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ रहें या कांग्रेस एनसीपी के साथ। जापान की राजधानी टोक्यो समेत देश के अन्य हिस्सों में भयंकर तूफान हैजबीस से अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 से ज्यादा लोग लापता हैं। जापान में 11 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया और कहा है कि मैं अभी सभी भारतीयों की ओर से जापान में आए भयंकर तूफान हैजबीस से में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के बने 30 मिलियन फॉलोअर। इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बने पीएम मोदी। युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं मोदी।
आरएसएस के सरल संचालक मोहन भागवत के बयान से भड़के एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न है और न ही कभी बनेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस किसी समुदाय से नफरत नहीं करता। भागवत ने भुवनेश्वर में कहा है कि भारत हिंदू का देश है, इसलिए सभी धर्म यहां सुरक्षित हैं। दुनिया का सबसे सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। उत्तराखंड के चमोली में वाहन नदी में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए और एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। यूपी के कन्नौज में पटाखा कारोबारी के घर धमाका हो गया है। धमाके की वजह से छत की दीवार गिर गई। हादसे के बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर घर के 6 सदस्यों को बाहर निकाला। गंभीर हालत में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुणे टेस्ट में फिर टीम इंडिया ने कमाल किया है। दक्षिण अफ्रीका को एक पारी और 137 रनों से मात दी है। टेस्ट सीरीज में भारत को 2-0 की अजय बढ़त। दिवाली से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को डीए का तोहफा मिल सकता है। शाम तक जारी हो सकते हैं आदेश। 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। जयपुर में आज गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक सीएमओ में दोपहर 12:30 बजे होगी, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इतना ही नहीं, कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दे सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने देश के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिससे देश का लोकतंत्र खतरे में है। जोधपुर में सीएम गहलोत ने उपचुनाव वाली दोनों सीटों को जीतने का दावा किया है। सीएम ने कहा है कि खींवसर और मंडावा सीट पर जनता कांग्रेस उम्मीदवार को आशीर्वाद देगी। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर को कई सौगातें दी हैं। सीएम ने कहा यहां 2 स्कूल और 1 गर्ल्स कॉलेज का लोकार्पण किया है। साथ ही करणी माता मंदिर के मेन गेट का भी उद्घाटन किया। जयपुर कांग्रेस मुख्यालय में आज महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जन सुनवाई करेंगी। ये जन सुनवाई 11 बजे से 2 बजे तक होगी। जयपुर के परकोटा इलाके का आज ड्रोन का जरिया सर्वे किया जाएगा। ड्रोन के जरिए, और आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सर्वे की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का दावा किया। कांग्रेस के प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। पांडे ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव में मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। और इस वक्त तो बड़ी खबर टोंक से आ रही, जहां पर युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। बीती रात पुलिस ने युवक को पकड़ा था। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र का यह मामला है। परिजन पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें टोंक से आ रही है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है संदिग्ध हालत में। बीती रात पुलिस ने युवक को पकड़ा था और पुरानी टोंक थाना क्षेत्र का यह मामला है। और परिजन पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। तो टोंक से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों के द्वारा। परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई की वजह से युवक की मौत हुई है। बीती रात पुलिस ने युवक को पकड़ा था। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र का यह मामला है। बारह में बीती रात स्कूटी सवार 2 लड़कियों से बाइक सवार युवकों ने पर्स और मोबाइल लूट लिया। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। पपला कांड के बाद अलवर पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने फरार चल रहे 145 बदमाशों पर इनाम घोषित किया है और धरपकड़ के लिए खाकी ने स्पेशल अभियान चलाया। प्रदेश में डेंगू का कहर नहीं थम रहा है। अलवर में 20 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। हनुमानगढ़ में 17 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं और एक बच्चे की मौत भी होने की खबर है। जैसलमेर राजकीय अस्पताल में डॉक्टर ने देवदूत बनकर पहली बार किसी नवजात का पूरा खून बदला। 6 घंटे की मुश्किल प्रक्रिया के बाद जैसलमेर राजकीय अस्पताल के डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। दौसा में छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। तलाश शुरू कर दी गई है। धौलपुर में 2 कांस्टेबल की मारपीट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एमपी में मुरैना के सुमावली विधायक के बेटे के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। चूरू जिले के गांव सतडा के एक किसान ने जहर खाकर जान दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव के ही
मामराज ने मृतक किसान को शराब पिलाकर उससे 29 बीघा जमीन लिखवा ली थी। बता दें कि 4 साल के इंतजार के बाद भी जब किसान को पैसे नहीं मिले तो उसने जहर खाकर जान दे दी। रतनगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में रेल की पटरियों के पास रविवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोटा में पारिवारिक परेशानियों के चलते युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर की मंडावा पुलिस ने कार्रवाई में 10 डकैत को गिरफ्तार किया है। डकैत थाना इलाके में डकैती की योजना बना रहे थे। कोटा में किन्नर की हत्या के बाद किन्नर समाज ने हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस ने फिलहाल त्योहारों के को आपको बता दें कि हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के झालीपुरा गांव में खेत में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी से हमला कर दिया। अलवर शहर के अरावली विहार पुलिस थाना अंतर्गत जय पलटन रोड पर विद्युत विभाग कार्यालय के सामने एक युवक का शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बूंदी के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के नवलपुरा गांव में तालाब में डूबने से अजय बैरवा और सुनील बैरवा नाम के 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। भीलवाड़ा के मांडल में रविवार को ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। सवाई माधोपुर के खंडार के चंबल नदी में मगरमच्छ ने 4 बच्चों को निशाना बनाया। नहाने के दौरान एक बच्चे को मगरमच्छ पानी में खींच ले गया। बच्चे की तलाश जारी है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में पाकिस्तानी हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के विरोध में हिंदू एकता मंच ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया। पैदल मार्च में आए लोगों ने इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका और पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बूंदी जिले में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर आरक्षित वर्ग के लोगों के खिलाफ विवादित पोस्ट डालने जाने पर रविवार को इस समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। भीलवाड़ा जिले के आसिंद से एक ऐसी खबर आई जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल यहां का एक युवक इन दिनों अपनी बीमारी के चलते बिस्तर पर है और वो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जिसके चलते उसका परिवार लोगों से मदद मांग रहा है। टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में बिगड़े माहौल के बाद 9 अक्टूबर से लगाए गए बेमियादी कर्फ्यू में रविवार को 7 घंटे की ढील में कस्बे के हालात पहले की भांति समान नजर आए। कोटा में रविवार को चिकित्सा विभाग की जांच में 9 लोगों में डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया है। अलवर में पपला फरारी कांड के बाद पुलिस बदमाशों को लेकर सख्त नजर आ रही है। अलवर की भिवाड़ी जिला पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। भिवाड़ी क्षेत्र के थानों में फरार चल रहे बदमाशों को दबोचने के लिए भिवाड़ी SP अमनदीप कपूर ने बदमाशों पर इनाम घोषित किया है। SP ने फरार चल रहे 145 बदमाशों पर 3-3 हजार का इनाम घोषित किया। चूरू में मानसून की विदाई के साथ ही तापमान में उछाल मारा है। एक सप्ताह में पारा आज 8 डिग्री तक बढ़कर 38 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री दर्ज किया। झालावाड़ के राजकीय खेल स्कूल में इंटर कॉलेज खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न कॉलेजों की 15 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा ने झंडारोहण के साथ शुभारंभ किया। सवाईमाधोपुर में रोटरी क्लब की ओर से पुलिस लाइन में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और इस दौरान डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और उन्हें परामर्श दिया। करौली में सीताराम जी मंदिर सभागार में माली समाज की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें समाज के लोगों ने पूर्व में चुने गए अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर सवाल खड़े किए और जमकर हंगामा किया। अलवर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान जगन्नाथ जी के मंदिर स्थित डिस्पेंसरी में नौनिहालों को दवा पिलाई गई। अग्रवाल समाज की नई कार्यकारिणी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं समाज की ओर से आम सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें पिछले 3 साल का लेखाजोखा भी पेश किया गया। करौली जिला कलेक्टर मोहनलाल यादव ने रविवार को मंडरायल का दौरा किया और दौरे के दौरान CHC में नदारद कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जन्मदिन के मौके पर उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से
विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का 36वां जन्मदिन बूंदी और हिंडौली में धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जिला चिकित्सालय में 38 यूनिट रक्तदान कर जन्मदिन मनाया और ईश्वर से लंबी उम्र की कामना की। अलवर में भारत विकास परिषद बहरोड शाखा ने भारत जानो प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में जिले के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में महिलाओं के फाइनल मैच का समापन हुआ, जिसमें जयपुर की टीम ने अजमेर को हराकर जीत दर्ज की। टोंक जिले में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पथ संचलन निकाले जाने का सिलसिला जारी है। शहरों और कस्बों में पथ संचलन निकाले जाने के बाद अब संघ कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में पथ संचलन कर लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने में जुटे हुए हैं। जयपुर के कैलानेरी आर्ट गैलरी में स्वर्गीय किशोर कुमार की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गीतों की महफिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने किशोर कुमार की सदाबहार गीतों की प्रस्तुति से उन्हें स्वरांजलि दी। टोंक जिले में शीत ऋतु के आगमन का प्रतीक शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिरों में भजन कीर्तन के अलावा प्रतिमाओं की मनोरम झांकियां सजाई गई हैं। चूरू के दोपालसर गांव के प्राचीन बालाजी मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। जागरण में संतों ने बालाजी के भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसके बाद अखंड रामायण पाठ हुआ। बारह में शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए और इस दौरान कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। साथ ही लोगों को चंद्रमा की रोशनी में रखी औषधि युक्त खीर बांटी जाएगी। शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर के मंदिरों में खीर का भोग लगाया गया। जहां जोधपुर के विभिन्न मंदिरों में देर रात तक भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं रात 12 बजे के बाद खीर और सफेद मदीरे का भगवान को भोग लगाया गया। करौली में वाल्मीकि धर्म सेवा समाज और युवा सेवा समिति की ओर से धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न झांकियां भी सजाई गई और वहीं शोभा यात्रा में युवा डीजे की धुन पर नाचते नजर आए। टोंक जिले में भाजपा की ओर से रविवार को वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तीर्थ नगरी पुष्कर में हजारों श्रद्धालुओं ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाई, पूर्ण पूजा अर्चना और दान कर पुण्य लाभ कमाया। कोटा के 126वें राष्ट्रीय दशहरा में बेस्ट ब्राइडल मेकअप कंपटीशन का आयोजन हुआ, जिसमें 21 युवतियों ने भाग लिया। खूबसूरत युवतियों ने ब्राइडल लुक में कैटवॉक कर अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया। सिरोही में आपको बता दें, विधि विधान के साथ आदमगत माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जिला मुख्यालय पर जगदम्बे नवयुवक मंडल के तत्वाधान में माता की प्रतिमा को विराजमान किया गया था। करौली के कैला देवी आस्था धाम में शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि माता के दर्शन के लिए यूपी, एमपी, हरियाणा और दिल्ली समेत कई देश के कोने कोने से लोग आए। करौली में धौलागढ़ देवी की विशाल पदयात्रा गाजी बाजी के साथ रवाना हुई और पदयात्रा की रवानगी से पूर्व सभी पदयात्री कस्बे के गणेश मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंडित के द्वारा विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। सांसद भागीरथ चौधरी ने अजमेर दक्षिण विधानसभा में पैदल यात्रा निकाली। साथ ही लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें गांधी के बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।